जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक नक्कटे की कहानी मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी नाक कटी हो। तो चलिए स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति होता है, तो वो मार्केट जा रहा होता है। तो वो रिक्शा करता है, रिक्शे में बैठता है। भाई साहब वो रिक्शे में मार्केट जा रहे होते हैं रिक्शे से। अब रास्ते में क्या होता है, रिक्शे वाले की टक्कर हो जाती है बाइक वाले से। तो भाई टक्कर तो बाइक वाले और रिक्शे वाले की होती है, पर भाई साहब जो बैठा होता है ना रिक्शे में, जो व्यक्ति बैठे होते हैं वो छल के बाइक वाले की तरफ कूद के गिर जाते हैं। और ऐसे गिरते उनकी नाक में चोट आ जाती है। जब उनकी नाक में चोट आ जाती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बाइक वाला डर जाता है कि अरे ये क्या हो गया, कहीं ये मर ना जाए। फटाफट बाइक वाला क्या करता है कि उसको डॉक्टर के लेके जाता है। डॉक्टर कहते हैं इनकी फैमिली वाले को बुलाओ। सारी उनकी फ़ोन के द्वारा और उनकी फैमिली को बुलाई जाती है, उनकी बीवी बच्चों को बुलाया जाता है। अब भाई उनकी परिवार वाले सब आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं इनकी सर्जरी होगी। सारा खर्चा बेचारे बाइक वाले के ऊपर आ जाता है। सर्जरी भी होती है। चलो सर्जरी में क्या होता है कि उनकी नाक कट जाती है, डॉक्टर को काटनी पड़ी। अब नाक कट जाती है और फिर वो अजीब सा हो जाता है एकदम। घर आते हैं। घर आने के बाद अब जिनका कान कटा होता है उनको हम क्या कहते हैं, कान कटा। जिनकी एक आँख खराब होती है उनको कहते हैं काना। अब एक पैर खराब होता है उनको कहते हैं लंगड़ा। अब नाक कटे वाले को क्या कहेंगे, नकटा। तो क्या होता है, क्यों अब बच्चे तो और उनके जो बच्चे होते हैं, बीबी होती है, वो तो कुछ नहीं कहते हैं। पर भाई साहब थोड़े ठीक होने के बाद जब बाहर जाते हैं, अरे नक कटे भाई साहब आ गए। और भाई साहब वो नक कटे वाले भाई साहब को सब्जी देना जरा। तो सब्जी जब लेने जाते हैं, नक कटे भाई साहब को जरा ये ग्रोसरी का सामान लेने जाते हैं, तो भाई साहब नक कटे वाले भाई साहब आ गए। सॉरी। उनको बड़ा टेंशन हो जाता है। जहाँ जाते हैं और नक कटे वाले भाई साहब इधर आइएगा। अब बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों को भी चिढ़ाया जाता है कि तेरे पापा की तो नाक कट गई। नाक कितनी ऊंची होती है भाई। इंसान की जो नाक होती है, सीना तान के चलता है, उसकी नाक ऊंची रहे, बहुत इम्पोर्टेंट होती है नाक। अब जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वही चीज़ हट जाए तो बेकार हो जाता है इंसान। क्या करे, भाई साहब की तो नाक कट चुकी होती है। सब कहते हैं आपके संग तो बड़ा बुरा हुआ, आपकी नाक कट गई। अब और एक तो नाक कटी, ऊपर से लोग इस तरीके से एक्सप्लेन और करते हैं कि आपकी नाक कटी, बड़ा दुख हुआ। भाई नाक जिसकी कटी उससे तो पूछो। तुम तो एक्सप्लेन कर रहे हो, पर जिनकी नाक कटी है उन पे क्या बीत रही है। बेचारे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बार बार लोग उनको याद दिलाते थे कि आप नक कटे हो, नक कटे। जहाँ भी जाते थे, सब्जी लेने जाते थे तो कहते थे अरे नक कटे भाई साहब आ गए। ग्रोसरी का सामान लेने जाते थे, अरे नक कटे भाई साहब को ये दे दो। मतलब भाई सब उनको नक कटे। बड़ा इरिटेट हो गए। उनकी वाइफ उनकी स्थिति को समझ रही थी कि भाई मेरे हस्बैंड की नाक कट गई। अब नाक कट गई, कितना गंदा शब्द होता है, नाक कट गई। इज्जत डाउन हो गई, मतलब प्रेस्टीज मतलब स्पॉइल हो गई बिल्कुल। क्या करें, इरिटेट होकर वो अपनी गृहस्थ ज़िंदगी से, दुनियादारी की ज़िंदगी से संन्यास ले लेते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं भाई तुम्हारे नाम मैंने मकान कर दिया है, तुम्हारे नाम बैंक बैलेंस कर दिया है, और तुम्हें महीने में पैसा मिलता रहेगा, इतना सारा पैसा कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, और दूसरा मकान किराए पर उठा दिया। मतलब सारी उनकी अपनी वाइफ बच्चों की व्यवस्था करते। कहते हैं मैं अब सन्यासी बनना चाहता हूँ। पत्नी कहती ठीक है बन जाओ। पत्नी कहती है जाओ मैं संभाल लूँगी। भाई वो वाइफ भी क्या करती। अब भाई साहब वो सन्यासी तो बन जाते हैं। वहाँ भी उनको चैन नहीं। वहाँ भी लोग कहते हैं अरे वो नाक कटे वाले वो सन्यासी बैठे हैं, साधु बाबा बैठे हैं, वहाँ जाओ, जिनकी नाक कटी वहाँ जाओ। उनको वहाँ भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा। मतलब जो भी कोई व्यक्ति आता था पूछने के लिए कि साधु किस पास जाएं, अपनी कोई बात लोग कहते हैं, संत महात्मा होते हैं वो जाते, सन्यासी तो बन जाते हैं।
आश्रम में जाके रहने लगते हैं। अरे वो वाले साधु बाबा के पास जाओ जिनकी नाक कटी है, वहाँ भी उनका वो पीछा नहीं छूटता है। लेकिन वो उसमें ज्ञानी बहुत हो गए थे। जब वो सन्यासी का जीवन जी रहे थे उस टाइम उनको बड़ा ज्ञानी बहुत हो गए थे। मतलब वो पूजा पाठ करते थे, मन से सब कुछ करते थे, पर उनको एक चीज़ की वो रहती दिमाग पे कि सब उनको क्या कहते थे, वो नाक कटे वाले जो है ना, जिनकी नाक कटी है वो वाले साधु बाबा के पास जाओ, जिनकी नाक कटी है उनके पास जाना। बोले हाँ। इस चीज़ को वो हटा नहीं पा रहे थे कि सब मुझसे ये क्यों कह रहे हैं कि जी मेरी नाक कटी, नाक कटी, नाक कटी। एक बार वो प्रवचन देते थे ना, तो जब वो प्रवचन देते थे उसके बाद उनकी प्रवचन में बड़ा वो था, रस था, काफ़ी अच्छे से प्रवचन दिया करते थे। मतलब लोग बड़े ध्यान से उनके प्रवचन को सुना करते थे। बेचारे एक तो उनका जब इंसान दिल से दुखी होता है, वो एक तो दिल से दुखी थे कि उनकी नाक कट गई, तो उनको भगवान के अलावा कुछ याद नहीं आया। चलो फिर क्या होता है, जब वो प्रवचन देने के बाद अकेले अलग बैठे होते तो एक जो लोग प्रवचन सुन रहे होते उनमें से एक व्यक्ति आता है, कहता है कि संत जी महाराज जी ये बताइए, हमें आपसे एक बात पूछनी है। बोले बोलो क्या पूछनी है? हमें आपसे ये पूछना है कि यहाँ कोई भी नहीं है और आप मुझे ये बताइए आपकी ये नाक कैसे कटी? गुस्सा तो बहुत आया उन्हें उस टाइम पे सन्यासी बाबा को, वो संत जी को, मतलब अपने आप को जो साधु बाबा कह रहे थे, वो गुस्सा बहुत आया। लेकिन क्या करते, साधु है तो गुस्सा भी तो नहीं कर सकते। तो वो क्या कहते देखो ये बड़ा रहस्य वाली बात है कि हम बता नहीं सकते। बोले नहीं प्रभु आपको बतानी पड़ेगी, गुरु जी आपको बतानी पड़ेगी, गुरु जी आप बताइएगा कि आपकी नाक की जो कटी है क्यों कटी है, कैसे कटी? बोले चलो हम तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन ये बात तुम किसी से कहना नहीं। बोले हाँ। बोले एक बार क्या होता है, स्वप्न में मुझे भगवान जी के दर्शन होते हैं। अच्छा, तो भगवान मुझसे कहते हैं कि मैं हमेशा से देखो भगवान की साक्षात दर्शन करना चाहता था, अब स्वप्न में हुए। तो भगवान ने मुझसे ये कहा, अगर तुम मुझे साक्षात देखना चाहते हो अपने आँखों के सामने, तो तुम कल के कल ही अपनी नाक कटवा देना। वो कहता है अच्छा ऐसा बोले भगवान जी? बोले हाँ। बोले इसलिए फिर मैं सुबह उठा, मैंने अपनी नाक कटवाई और मुझे सब बोले अब तो बोले वो पूछता आपको दर्शन हुए? बोले हाँ मुझे साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हुए। कहते अच्छा? बोले हाँ, और ये भी कहा था अगर ये रहस्य कोई पूछे तो उसको भी नाक कटवानी पड़ेगी। और तुमने बता दिया तो भाई उसको भी नाक कटवानी पड़ेगी और उसको भी फिर मैं दर्शन दूंगा। तो वो शिष्य जो बैठा होता है कहते अच्छा इसका मतलब मैं अपनी नाक कटवाऊँ तो मुझे भगवान दिखेंगे? बोले क्यों नहीं दिखेंगे? बोले आपको दिखते? बोले हाँ मुझे तो 24 घंटे दिखते, मैं जब चाहूँ तब भगवान को अपनी निगाहों के सामने ला सकता हूँ, मन से याद करता हूँ भगवान सामने खड़े हो जाते हैं। बोले लेकिन खड़े तभी होंगे जब तुम अपनी नाक कटवाओगे। कहता चलो ठीक है गुरुजी, कल सुबह ही मैं अपनी नाक कटवा के आपके पास आता हूँ, मैं भी आपको बताऊँगा कि मुझे भी भगवान के दर्शन हुए। अब वो शिष्य तो वो तो चला जाता है, पर जो गुरुजी जो बने बैठे थे नाक कटे वाले गुरुजी, वो ये सोचते हैं चलो हमारी नाक कटी है कल, अब तो हम इस एरिया में अकेली नाक कटे वाले हैं, अब वो दूसरे वाले भी आ जाएंगे, चलो अब हमसे कोई नहीं कहेगा कि नाक कटे वाले गुरुजी कहाँ हैं, अब ये कहेगा कि वो दूसरे वाले गुरुजी कहाँ हैं, पहले वाले गुरुजी कहाँ हैं, कम से कम मेरा कोई तो साथी होगा जिसकी नाक कटी होगी। अब भाई बेचारा अगले दिन आता है, कहता है कि गुरुजी मैंने तो नाक कटवा ली पर मुझे भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए। बोले देखो तुम
ध्यान लगा के देखो, दर्शन होंगे। तो वो कहते हैं देखो गुरु, वो कहते हैं, जो गुरुजी होते हैं कहते हैं देखो साक्षात सामने विष्णु भगवान जी की जय, खड़े विष्णु भगवान जी, देखो साक्षात प्रणाम करो। वो ड्रामा कर रहे होते हैं। बेचारा जो दूसरा वाला होता है वो सोचता है यार बेइज्जती ना हो जाए, एक तो मैंने नाक और कटा ली भगवान जी के दर्शन के लिए, ऊपर से अगर मैंने ये कह दिया कि दर्शन नहीं हुए तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तो मैं पापी और कहलाए जाऊँगा। तो बोले नहीं, हाँ गुरुजी हो गए, दर्शन हो गए, वाह भगवान विष्णु की जय हो। वहाँ पे कोई भी विष्णु भगवान जी नहीं थे। अब वो पहले वाला जो गुरु होता है कहता है कि इतना बड़ा ड्रामेटिस्ट है, ये तो मुझसे बड़ा ड्रामेटिस्ट निकला। अब सॉरी, अब वो तो झूठ बोल देता है कि दर्शन हुए, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। वो ये भी नहीं कह सकता था कि मुझे दर्शन नहीं हुए, है ना, कि पापी कहला जाता। अब कोई बात नहीं, चलो एक से दो भले। अब तो गुरु हो गए, उन्होंने भी संन्यास ले लिया, वो भी सन्यासी की ज़िंदगी जीने लगे। अब दो नक कटे साधु महात्मा बैठे रहते थे। अब इसी प्रकार से एक तीसरा व्यक्ति आता है। तीसरा व्यक्ति कहता है कि आप दोनों की नाक कटी है, उनको भी यही बात बताई जाती है, वो भी अगले दिन नाक कटा के लाते हैं। अब कोई उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो भी कहते हैं हाँ भगवान विष्णु के दर्शन हो गए, जय हो विष्णु, वो भी संन्यास ले लेते हैं। इसी प्रकार करते 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 नाक कटों की जो संख्या होती है टोली बन जाती है, बढ़िया अच्छी खासी। अब जो पहले वाले जो नक कटे थे वो तो बेचारे एक्सीडेंट में उनकी नाक कटी गई। अब वो तो ये सोचते हैं अब चलो मैं टेंशन फ्री हूँ, अब कोई मुझसे अकेले को नहीं कहेगा कि भाई नाक कटी हुई है, कि मैं नक कटा हूँ। अब ये सभी नक कटे हो गए, पूरी टोली नक कटी साधु की हो जाती है। इसी प्रकार से अब कोई किसी की हिम्मत नहीं होती है ये बात खुलासा करने की कि ये तो एक गलतफहमी थी और भगवान के कोई भी दर्शन नहीं हुए हैं। लेकिन इसलिए क्योंकि इज्जत, वैसे एक तो नाक और कट गई, ऊपर से जो बची कुछ बुद्धि और इज्जत सब कहेंगे तो बेवकूफ़ निकला, तो बेइज्जती तो वैसे भी उन्हें सहनी पड़ती। तो भाई साहब इसीलिए कोई भी व्यक्ति नहीं कहता है कि मुझे दर्शन नहीं हुए। रोज़ उनको दर्शन झूठ मूठ के डेली दर्शन होते थे। अब ऐसे एक और व्यक्ति आता है, पूछता है वही कि आप तो वो आपकी तो पूरी टोली हो गई, सबकी नाक कटी है और मैं भी भगवान की, मैं भी, अब तो एक जोश आ जाता है कि मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। तो भगवान के नाक क्या, मैं वो तो कहता मैं आँख भी फोड़ लूँगा और हाथ पैर भी काट लूँगा, बस मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। तो भाई अकेले जब वो जो पहले वाले नक कटे थे गुरु जी, जिनका एक्सीडेंट में जिनकी नाक कटी थी, तो वो बुलाते उसे, मन में सोचते कि भाई एक टोली बहुत एरी है नक्कटों की। तो वो कहते कि ऐसे तो पूरा शहर ही नक्कटा हो जाएगा, तो सब साधु हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, तो काम कैसे बाकी का चलेगा। तो बुलाते हैं साइड से, कहते ऐसा है देखो, कोई भगवान के दर्शन नहीं होते, कुछ नहीं होता। वो सारी उनको बातें बताता है। अब उन्हें ये भी डर था कि हमें पीट ना देंगे, लेकिन वो पीटते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि चलिए आपने हमें सच्चाई बताई, और गुरु का काम ही यही होता है, सही दिशा दिखाना। असली मायनों में आज आप सच्चे गुरु हो गए। अब तक तो जो आप कर रहे थे वो आप कर रहे थे, पर आज आपने सच्चाई का रास्ता चुन के एक मुझे सही रास्ता दिखाया। गुरु का एक्चुअल और असली वाला जो काम होता है वो यही होता है, हमको सही ट्रैक पे लाने का। क्योंकि वो भी गलत ट्रैक पे जाता, वो भी नाक कटवा के वो क्या उसको मिलता, कुछ नहीं मिलता। वो घर परिवार से दूर रहता, वो बेइज्जती सहता, बिना बात की नाक कट जाती है उसकी। एक तो इज्जत होती है सबसे बड़ी। अब क्या होता है कि वो कहता है कि सही मायने में आप मेरे गुरु हो। तो आज आप सच्चे गुरु हो, मतलब सही गुरु हो। जो आप गुरु का जो मैं दर्जा दे रहा हूँ आपको, आज मैं आपको अपने दिल से दर्जा दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो नक कटे की टोली थी, वो तो टोली हमेशा रहती है, पर आगे वो टोली बढ़ती नहीं है, क्योंकि
वो सच्चाई को मतलब सच्चाई बता देते हैं कि ये बात थी, इस तरीके से सबकी नाक कटी। तो भाई अब वो फिर एंड में जो अच्छे गुरु वो साबित होते हैं और सभी लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। भाई एक ने गलती करी, अगर तुमको भगवान नहीं दिखे तुम उसको विरोध करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था कि दिखे 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 दिखे। अब ऐसी इज्जत से भी क्या फ़ायदा कि जो आप अपने आप को बर्बाद कर लो। तो इसी प्रकार से सब लोग अपनी गलतियों को मानते और सबसे पहले वो जो बड़े गुरु थे वो अपनी गलती को मानते, स्वीकार करते, सबसे माफ़ी भी मांगते। भाई सबको गलत दिशा में ले गए वो, सिर्फ इसलिए कि मैं ही अकेला न कटाऊँ। तो कैसी लगी आपको आज की बढ़िया सी ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जो मेरे चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।